मेरे पुत्र के प्राण लौटा दीजिए। अंधकासुर के प्राण लौटाने हेतु मुझे क्षण भर के लिए आपके प्राण लेने होंगे महादेव। मैं यमराज बनकर आपके प्राण लूंगा और भक्त बनकर पुनः लौटा दूंगा। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने महादेव की झूठी सौगंध खाई थी। आपकी सौगंध महादेव कि जो मैंने कहा वही सत्य है। हाँ नारायण, उस झूठी सौगंध के कारण शिव को क्षण भर के लिए अपने प्राणों को मुक्त करना होगा। इस घटना से यह सिद्ध हुआ कि जब भी कोई झूठी सौगंध खाता है तो उसका कोई ना कोई अशुभ परिणाम अवश्य निकलता है। यह प्रभाव महादेव पर हुआ है तो इस संसार पर भी अवश्य होगा। बताइए महादेव, क्या निर्णय है आपका? तथास्तु। नहीं महादेव, नहीं पिताश्री, रुक जाइए। हर हर महादेव। तुम्हारे प्राण लौट आए पुत्र। चलो पुत्र, अब तुम हमारे साथ कैलाश चलो। ना अंधकासुर कैलाश जाएगा और ना ही उसका शरीर रहेगा। क्यों महादेव? अब तो हमारे पुत्र के प्राण लौट आए हैं। क्योंकि शक्ति की हट से प्रकृति की मनोहार मैंने अवश्य स्वीकार कर ली, परंतु इस प्रकृति के नियम के साथ विश्वासघात शिव नहीं कर सकते हैं। नंदी के प्राण लौटे, परंतु वो नंदी नहीं रहा देवी। शिवगण वृषभ नंदी बना। विनायक के प्राण लौटे, परंतु उसकी पहचान, उसका मन, उसका शरीर सब बदल गया। वो गजानन बना। मारुत अर्ध शरीर के रूप में कैलाश पहुंचे, ना कि दीति के पुत्रों के रूप में।
यह सत्य है कि शिव हर असंभव को संभव करते हैं, परंतु कारण नंदी की भक्ति हो, देवी का अन्याय हो या फिर देवी पार्वती की हट। शिव प्रकृति के नियम के विरुद्ध नहीं जा सकते। इसलिए अंधकासुर अपने पुरातन रूप में नहीं रहेगा। वो समय समय पर शरीर धारण करेगा और शेष समय में इस संसार के कोने कोने में शिव गण प्रमुख बनकर वास करेगा। धन्य है आप महादेव, आपने ना नियति के साथ अन्याय होने दिया और ना ही प्रकृति स्वरूप देवी पार्वती के साथ। महादेव, धन्य हुआ यह अधर्मी। एक अधर्म की सत्ता स्थापित करने वाला यह असुर अब महादेव का कार्य करेंगे, उनका गण कहलाएंगे। और मैं जब चाहूं अपने शिव शक्ति, अपने माता पिता से मिल पाऊंगा। इससे उत्तम और क्या हो सकता है मेरे लिए। हर हर महादेव। हाँ पुत्र, तुम तो हमारे साथ कैलाश चलो। वहां कुछ समय हमारे साथ रह लेना और फिर कुछ समय भूमि देवी के साथ। पुत्र, माता, पुत्र भौम, मैं जीवन भर चाहती हूँ कि हम एक साथ रहें। माता, क्षमा कर दीजिए मुझे, मैं आपके साथ नहीं जा पाऊंगा। भूमि देवी मेरी माता है और ये अमर है, किंतु मैं अमर नहीं हूं माता, मैं नश्वर हूं और मुझे अमरता का वरदान भी नहीं चाहिए आपसे। जब तक मैं जीवित हूं, मुझे अपनी माता के आंचल की शीतल छांव अवश्य चाहिए। सदा सदा इनको देखने का अवसर चाहिए मुझे। यदि कैलाश में रहोगे तो मृत्यु तुम्हें कभी भी स्पर्श भी नहीं कर पाएगी। मैं शिव शक्ति का पुत्र हूं, भूमि देवी मेरी माँ है, प्रकाश का प्रतिनिधित्व करता हूं मैं, और मेरी माता कहती है कि मैं सबके लिए मंगल करूं। तो बस मुझे कुछ इतना बड़ा करना है कि मैं सबकी अपेक्षाओं पर खरा उतरूं। महादेव, आप ही समझाइए हमारे पुत्र को, उसे कहिए कि वो हमारे साथ कैलाश चले। ये समझाने का नहीं, ये समझने का समय है। देवी पार्वती, यदि भौम इतना बड़ा दायित्व निभाने के लिए सज्ज है, सबका मंगल करने के लिए सज्ज है, तो अपने पुत्र को यह दायित्व मैं सौंपने के लिए सज्ज हूं। भौम, तुम्हारा शरीर इस समय लहू से लाल है,
इसलिए आज से और इसी क्षण से यह संपूर्ण संसार तुम्हें लोहितांग के नाम से जानेगा, तुम्हें लोहितांग के नाम से जानेगा, तुम्हें लोहितांग के नाम से जानेगा। तुम आज से सदैव के लिए लाल रंग के होकर रहोगे और तुम नवग्रहों में से एक होगे, सबका मंगल करने वाले होगे। जिसके लिए तुम शुभ होगे उसका जीवन सदा सदा के लिए सुखमय हो जाएगा। तुम्हारा वास आकाश में होगा। जानते हो क्यों? ताकि भूमि देवी और तुम सदैव एक दूसरे को देख सको और तुम कैलाश के भी समीप होगे, ताकि मैं और देवी पार्वती सदैव तुम्हें देख सके। धन्यवाद पिताश्री। जाओ पुत्र, सबका मंगल करो। कर्पूर गौरम हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम हृदयेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सहितं नमामि। धन्य है शिव शक्ति जो जगत कल्याण के लिए अपने ही दो अंश अंधकासुर और लोहितांग को स्वयं से दूर कर दिया। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। किंतु महादेव ने मेरे साथ तो अन्याय ही किया है। मैं अपने पुत्रों को बाल पोस कर बड़ा करती हूँ और महादेव उन्हें जगत कल्याण के लिए भेज देते हैं। इनके नेतृत्व में इनके देवता सदा ही हमारे राजा, हमारे नायक का या तो अंत कर देते हैं या उसे अपना बना लेते हैं या हमसे छीन लेते हैं, परंतु हम हार नहीं मानेंगे। आप हमारे नायक को हमसे छीनते रहिए, परंतु हम असुर नायक लाते रहेंगे। जा रहे हैं हम महादेव, किंतु असुर और देवताओं का ये युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ। महादेव, ये सदियों से चला रहा धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, सूर असुरों का युद्ध कब समाप्त होगा? ये इस प्रकृति का संघर्ष है जो सदैव चलता रहेगा। सदैव धर्म को धराशाही करने का प्रयत्न करता रहेगा और धर्म को सदैव साहस और संबल के साथ अडिग खड़ा होना पड़ेगा। जिस प्रकार हम धर्म की शक्ति बनते हैं, उसी प्रकार संसार में अधर्म के हितैषी भी होंगे। इसलिए हम सबको अपना दायित्व निभाना होगा इस प्रतिज्ञा के साथ कि जब जब इस संसार में अधर्म अपना शीश उठाएगा, तब तब हम सब मिलकर उसका विनाश करेंगे। अवश्य महादेव, अवश्य महादेव।
अवश्य महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और असुरों के उद्धारक का अंत हुआ और तुम अंत करने वाले का जयघोष कर रहे हो। हमारी पराजय की कोई उदासीनता नहीं। कैसे असुर हो तुम? समझाया था आप दोनों को कि मेरे महादेव से उलझिए मत, अन्यथा अंत अशुभ होगा। किंतु आप दोनों को मेरी ये बात समझ नहीं आई और वही हुआ। एक बार फिर से पराजय का मुख देखा आप दोनों ने। अंधकासुर जैसा शक्तिशाली, बलशाली असुर खो दिया आपने। एक बार फिर से पराजित हो गए आप दोनों। महादेव की शरण में चलिए, उनके सामने नतमस्तक होकर क्षमा मांगिए। महादेव देवों के देव हैं, वो आप दोनों को क्षमा कर देंगे। अगर महादेव का गुणगान हो गया हो तो आगे बढ़ो, क्योंकि हमें तुम्हारी सहानुभूति की कोई आवश्यकता नहीं। आवश्यकता है असुर माता दीदी, आपको आवश्यकता है सही मार्गदर्शन की। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। महादेव, क्षमा, मैं ठीक से देख नहीं पाया। मूर्ख, तुमने मेरी शिव पूजा की सामग्री गिरा दी। मेरी पूजा में विघ्न डाला है तुमने। तुम्हें ज्ञात है मैं कौन हूं? महादेव का सबसे बड़ा भक्त गजासुर हूं मैं, गजासुर हूं मैं, गजासुर हूं मैं। गजासुर, ये पाप है जिस भक्ति में संतुलन ना हो, धैर्य ना हो, सहनशीलता ना हो, जो अभिमान से सजी हो, वो ढोंग है, व्यर्थ है। मैं ठीक से देख नहीं पाया था, मुझे क्षमा कर दीजिए। आगे से भविष्य में ऐसी भूल नहीं होगी महाराज। इस बार तो क्षमा कर रहा हूं तुझे, किंतु भविष्य में ऐसी भूल की तो दंड के लिए सज्ज रहना। जाओ, जाके कह दो संसार से महादेव का सबसे बड़ा भक्त गजासुर है। मुझे इसी पद में स्मरण रखना। इस अखंड ब्रह्मांड का सबसे बड़ा शिव भक्त गजासुर है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए गुरुदेव,
असुरों का नायक ढूंढना है। अब कहीं जाने की आवश्यकता नहीं किसी को खोजने हेतु। असुरों का नायक समक्ष है। गजासुर, गजासुर, गजासुर। हर हर महादेव। गजासुर, यदि तुमने इस अहंकार के आवरण को नहीं हटाया तो तुम दीति और शुक्राचार्य के षड्यंत्र में फंसते चले जाओगे। हम सभी दिन रात अपने जीवन को सार्थक बनाने में जुटे रहते हैं, किंतु महत्वाकांक्षाओं के इस भंवर में उलझकर हम ये भूल जाते हैं कि जिस प्रकार सुगंध के बिना पुष्प अधूरे हैं, उसी प्रकार प्रसन्नता के बिना जीवन अधूरा होता है, और जो पूर्ण ही नहीं वो सार्थक किस प्रकार हो सकता है। इसलिए अपने जीवन में प्रसन्नता को स्थान दें